ज़िंदगी छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, उम्र बहुत छोटी है। नहीं, ज़िंदगी छोटी नहीं होती है। हम जीना बाद में शुरू करते हैं। हमें एहसास बाद में होता है कि जिसके लिए हम ये ज़िंदगी जी रहे हैं ना, उसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक। जब तक ये समझ आती है ना कि अपने लिए भी जीना था, खुद को भी लेट खुश हो जाता रखना है, था, देर हो जाती तब तक देर हो जाती है। आप बूढ़े हो जाते हो। और ये समाज डरता है यार उन लोगों से जो अपने बारे में सोचते हैं, अपने है। फैसले सेल्फिश लेते हैं। बुलाता है। सेल्फिश बुलाता है। बट वो सेल्फिशनेस नहीं थी, वो सेल्फ लव था कि मैं अपने फैसले ले सकती हूँ, मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है, ये मैं डिसाइड करूँगी। ये सेल्फ लव था, सेल्फ अवेयरनेस थी। इसको बना दिया गया ईगो, रूडनेस। समाज से मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई कि ये समाज सोते हुए लोगों की भीड़ है जिन्हें जागे हुए लोगों से नफरत है। तो जो पीक पे हैं, जो कामयाब हो गए वो जाग गए, और जो सो रहे हैं फिर वो सो ही रहे। ट्रू। ये लवली, एक बड़ा ना कॉमन सा वो है, बहुत लोगों की लाइफ को ये सवाल रिलेट भी करेगा ना। आप अपने पार्टनर के पास वापस आना चाहते हो, बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं, यू आर इन गिल्ट ना, और बहुत समय बीत गया उस चीज़ को, अब आप वापस आना चाहते हो, कम बैक। यार, गालिब साहब ने ना एक बात कही थी कि फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब। कब्र को कितना भी सजाओ, कोई लौट कर नहीं आता। इंसान को मारो, लेकिन तब तक जब तक उसकी जान ना जाए। अब जब उसकी जान चली गई है तो फिर उसको उठा के ये मत बोलो कि एक और वार है। और इंसान को भी मैं यही बात कहूँगी जिसके पास वो लौट के आ रहा है ना, एक बार वार अच्छा है, मल्टीपल स्टैब्स एक्सेप्ट मत करो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव, डोंट एक्सेप्ट मल्टीपल स्टैब्स। गो अवे फॉर द सेक ऑफ पीस। गो अवे, सुकून के लिए चले जाओ, शांति के लिए चले जाओ। तन्हा रहना होगा, रह लो, खुश तो रहोगे। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जो किसी के साथ रह के बस रो के गुजारी जाए। अकेले गुजारो लेकिन खुश तो हो, वो मायने रखता है। हमने बात की कि मेन के बारे में, फीमेल के बारे में, मेल के बारे में। हम ना एक चीज़ अभी बात भी कर रहे थे कि ना शादी दो परिवारों के बीच में होती जी। है, इट्स नॉट जस्ट फीमेल एंड मेल। तो ऐसे में ना परिवारों की भी तो कुछ जिम्मेदारी बननी चाहिए। फैमिली की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए इन दोनों का रिलेशनशिप संभालने के लिए? पहली बात तो ना फैमिली को ये बोलना चाहिए कि ये तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारी गृहस्थी है, खुद संभालो। हमारा इंटरफेरेंस नहीं आएगा ये बोलने के लिए कि यार ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए, तुमने ऐसे क्यों बोल दिया, ये नहीं क्यों नहीं करा। नो, शादी कर दी, अब बच्चे को छोड़ दो। लड़के को भी छोड़ो, लड़की को भी छोड़ो। दोनों का रिश्ता है, दोनों संभालेंगे, दोनों लड़ेंगे, दोनों करेंगे। तुम बीच में नहीं आके ये बताओगे कि ये गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है, तुम इतना कम क्यों कमा रहे हो और तुम इसको कमाने के बाद कमाई ला के क्यों नहीं दे रहे हो, तुम मेरी बेटी की ख्वाहिशें क्यों नहीं पूरी कर रहे हो। नो, आपस का रिश्ता है। इंटरफेरेंस फैमिली का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फैमिली ये देख रही है कि एक इंसान बहुत हद तक गिर चुका है, तो वो आके अपनी औलाद को समझाए कि तू गलत कर रहा है किसी और के साथ। दोनों में से कोई। फैमिली का सिर्फ इतना ही फर्ज बनता है कि औलाद को आके बोला जाए कि तू गलत है, खुद को सुधार ले, रिश्ता सुधर जाएगा। अगर फैमिली बच्चे को, अपनी औलाद को ही शय देती जा रही है, तू कर, हम हैं तेरे पीछे, तू उसको मार दे, हम हैं तेरे पीछे, तू उसको कह दे, हम हैं तेरे पीछे, क्यों सास की सुन रही है, क्यों ससुर को क्यों सुन रही है, क्यों वो तेरे से ऐसे बात कर रहा है, पैसे क्यों नहीं घर पे ला के दे रहा है, उसको बोल दे मत कर घर का कोई काम, उल्टा जवाब दे दे। जब तक ये फैमिली शय देती रहेगी ना, घर बर्बाद होते रहेंगे, रिश्ते बर्बाद होते रहेंगे और उनकी औलादें बर्बाद होती रहेंगी। वो रिश्ते को आप खींच सकते हो, निभा नहीं सकते। निभा नहीं सकते। वो एक ना एक दिन तो टूटेगा। और इससे पहले कि वो वार उस परिवार पे आए, परिवार को ये समझना पड़ेगा कि औलाद को संभाल लो। इसमें कभी भी देखना भाई कि जब किसी दो लोगों के रिश्ते की डोर, या किसी एक कपल के रिश्ते की डोर किसी तीसरे के हाथ में होती है ना, वो रिश्ता कभी नहीं चल पाता। बैलगाड़ी बचपन में देखी है ना, दो बैल एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है। एक भी इधर उधर जाएगा और दूसरा साथ ही जाएगा, इस तरीके से फ्रेम में फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी पीछे बैठ के तीसरा आदमी उन्हें चला रहा होता है। वो दोनों अपनी जिंदगी जी सकते हैं,
खुला तो छोड़ के देखो। बचपन में हम आपके साथ भी होगा, हर किसी के साथ होता है, बाप साइकिल चलाना सिखाता है ना, एक वक्त तक धक्का देता है तो छोड़ छोड़ देता देता है है। और फिर बोलता है मैं पकड़ रहा हूँ, पीछे हूँ पीछे हूँ पीछे हूँ। नहीं पकड़ता नहीं। उसे बाप को पता है वो गिरेगा, चोट लगेगी, रोएगा। बाप कहता है सालों को रोने दो, सीखेंगे। बाप उंगली पकड़ के चलाता है, गिरता है, पट करके लगती है, बोलता है पढ़ने दो, रोने दो। यही है रिश्ता, ऐसे ही जिंदगी जी जाती है। जब तक किसी कपल के बीच में थर्ड पर्सन कोई भी हो, चाहे वो बाहर का दोस्त हो किसी लड़की का या लड़के का, सास ससुर हो, कोई भी हो, वो रिश्ता नहीं चलेगा। पति पत्नी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि भाई पति पत्नी की बातें अगर कमरे से बाहर आती है ना तो रिश्ता टूटेगा। कभी भी माँ बाप को हर बात मत बताओ, सिर्फ वो बात बताओ जो उनके लिए ज़रूरी है। हर बात पे माँ बाप को इंक्लूड करो, अच्छी बात है, लेकिन उस बात पे इंक्लूड करना जो उनके लिए ज़रूरी है। हर कही हुई बात ज़रूरी नहीं होती कि तुम्हारे हिसाब से उनके लिए भी सही हो। माँ बाप का साथ रहना उतना ही ठीक है कि जैसे आप कोई भी, हम आटा गूंथते हैं, नमक डालते हैं, अच्छा लगता है ना, मुट्ठी भर के नमक डालो क्या होगा, खराब। माँ बाप हैं, साथ बैठे हैं, खुशी में साथ हैं, दुख में साथ हैं। लेकिन मैं अगर अपनी माँ का या अपनी माँ का पल्लू पकड़ के बैठ लूँ, बाप के पाँव पकड़ के बैठ जाऊं कि पापा 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 पापा, वो भी लात मार के कहेंगे दूर हट। जिद मत बनो। हमेशा ये बात मैं कहता हूं कि भाई ना किसी को सास बनने की ज़रूरत है, ना किसी को माँ बनने की ज़रूरत है। शादी के बाद इंसान बनो। हर औरत को, हर सास को ये कहना चाहिए कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, जियो और सीखो ज़िंदगी कैसे जी जाती है। आपने जो 40-50 साल सहा है वो उसे क्यों सिखा रही हो कैसे सहा जाता है? कैद करना तो हर कोई जानता है, आज़ाद छोड़ के देखो ना। और एक बड़ी अच्छी कहावत है भाई कि पिंजरे में बंद परिंदे को अक्सर ये लगता है कि उड़ना एक बीमारी है, इसीलिए उसमें अंदर रह जाता है। किसी 5-6 साल 10 साल किसी पिंजरे से पक्षी को निकालो, बर्ड को निकालो, रख के देखो, चलेगा वो, दौड़ेगा, दौड़ ही पाएगा, सिर्फ उड़ ही नहीं पाएगा। यही है, हमने वो केज बना रखा है ना कि बहू आ गई है, इसे दबा के रखो, हाथ से ना निकल जाए। कौन से हाथ से निकालने की बात कर रहे हो आप? ये कहो ना कि आपके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि आपको सत्संगों में बैठ के चुगली भी तो करनी है कि बहू मेरे कंट्रोल में है। हाथ उसके पास भी है, अगर उठा दिया तो फिर समाज वही तमाशा बनाएगा उसी सत्संग में बैठ के। घर में बहू को गाली दे के जा रहे हो, सत्संग में भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो, वो भी तो यही कह रहे हैं कि इज्जत कर लो। लड़कियां भी गलत हैं, लड़के भी गलत है, सास ससुर भी गलत है। थर्ड पर्सन को इंक्लूड करो ही मत। एक घर में रहो, एक छत के नीचे रहो, एक कमरे में घुस के मत रहो। हर वक्त पे हर किसी को इज्जत दो, लेकिन उतनी ही जितनी जरूरी हो। Yes. लवली, आप लोगों की ना, आपकी तो लव मैरिज है, आजकल का ना सबसे बड़ा यंग जो यूथ का फोबिया है कि अपने पार्टनर की ना एक्सपेक्टेशन होती है कि मोबाइल का पासवर्ड शेयर करो। ये करते हो आप लोग? हाँ, खुला ही पड़ा है हमारा, तो कुछ भी जब देख कुछ लो। गलत नहीं है तो फिर छुपाना क्यों? और कुछ छुपा रहे हो तो गलत जरूर होगा। बट इज दिस नेसेसिटी कि इट इज नॉट नेसेसिटी, बट छुपाने की जरूरत भी क्या है? मैं ये कह रही हूँ, प्राइवेसी, देखो प्राइवेसी होना ज़रूरी है, बट प्राइवेसी मीन्स इन अ रिलेशनशिप इज स्पेस, कि आपको एक दूसरे की ग्रोथ के लिए, एक दूसरे के डिसीजंस के लिए स्पेस दिया जाए, एक दूसरे के फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए स्पेस दिया जाए। दैट इज कॉल्ड प्राइवेसी, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट लाइफ, दैट यू कैन मेक योर ओन डिसीजंस। देयर इज नो को डिपेंडेंसी बिटवीन ईच अदर। आप को डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंटरडिपेंडेंट हो। कि ठीक है, दोनों साथ में रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की अपनी अपनी चॉइसेस, अपनी। मेरे फ़ोन में अगर कुछ नहीं है छुपाने के लिए, तो आई कैन ईजिली हैंड ओवर टू दिस मैन, हैंड ओवर टू यू, और मैं इसको ऐसे ही खुला छोड़ दूंगी। पासवर्ड होना ज़रूरी होता है, बिकॉज फ़ोन पता नहीं कब किसके हाथ में चला जाए। बट अगर अपने पार्टनर की बात है और पार्टनर के पास पासवर्ड है भी, तो उसको आपके ऊपर भरोसा भी तो होगा ना। वेरी ट्रू। और अगर आपके पास भरोसा ही नहीं है तो पासवर्ड